एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार राज्य के लिए के सभी जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो बिहार राज्य का, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बिहार स्टेट के सभी जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपका एग्जाम आ रहा है एक बिहार का भी बिहार पुलिस, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की राजधानी कहाँ। तो शायद क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बिहार राज्य की राजधानी है पटना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय वो स्थित है पटना शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल, क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी थे पीपल के ही नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसलिए बिहार की जो बिहार का राजकीय वृक्ष है उसका नाम है पीपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो है बैल, यानी कि उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो इसका क्वेश्चन, बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में जो टोटल प्रमंडल हैं वो है 9। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रमंडल क्या होता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसीलिए हर एक भारत को स्टेट में डिवाइड किया गया, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, और कई क्षेत्रों को मिला के एक प्रमंडल बनता है। कई क्षेत्रों को मिला के एक प्रमंडल बनता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रमंडल। तो बिहार में जो टोटल प्रमंडल हैं वो हैं 9, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में जो टोटल जिले हैं वो हैं 38, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी। भारत में सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि हैं 75। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में जो टोटल अनुमंडल हैं 101। अनुमंडल क्या होता है, सबसे पहले होता है अनुमंडल, उसके बाद होता है प्रमंडल। तो बिहार में जो टोटल अनुमंडल हैं वो है 101। कई जिलों को मिला के, कई क्षेत्रों को मिला के एक बनता है प्रमंडल, और छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला के बनता है अनुमंडल। तो बिहार में जो टोटल अनुमंडल हैं वो हैं 101, और इसके ऊपर जो शासन होता है इसी हिसाब से किया जाता है कि ये इस अनुमंडल का ये कमिश्नर होगा, इस अनुमंडल का ये अधिकारी होगा, इसीलिए इसको अनुमंडल, प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो ये है टोटल 21 विश्वविद्यालयों की संख्या है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पटना। पटना जो जिला है वो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और भारत में जो सर्वाधिक राज्य वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत में सबसे ज़्यादा है, और विश्व में भारत की आबादी दूसरे नंबर पे है। सबसे नंबर 1 पे है चीन, उसके बाद है भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है उसका नाम है शेखपुरा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो लिंगानुपात मतलब होता है सेक्स रेशियो। इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जो सबसे कम लिंगानुपात यानी कि सबसे कम सेक्स रेशियो वाला बिहार का जो जिला है वो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? तो ये है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है रोहतास। और भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार का सबसे कम लिटरेट जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सबसे ठंडा जो जिला है वो है गया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है वो है पटना शहर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बिहार शब्द का जो मूल अर्थ है वो होता है बौद्ध का मठ, क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी पीपल वृक्ष के नीचे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई थी 1906 में। 1906 में बिहार जो राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य से अलग हुआ था। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि बिहार राज्य से बन सकते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए बिहार के। ये है इसका पार्ट 1। इसके बाद मैं लाऊंगा पार्ट 2 और पार्ट 3। मैं 3 पार्ट और बनाया हूँ, तो ये अगर तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन बिहार जीके से कवर हो जाएंगे, जो कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो फाइनली अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है पटना, सारण, कोसी और मगध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये थे सभी इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज जो कि बिहार राज्य से बन सकते हैं, और ये था इसका पार्ट 1। इसके बाद आपको 3 वीडियो और मिलेंगे जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन बिहार जीके से कवर हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आगामी सभी बिहार परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।